हेलो। हो गया ना। नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलो फटाफट से पधारिए सर, और आप सबका स्वागत है हमारी प्रेपोजिशन क्लास नंबर 3। आज हमारी अगर क्लास की बात करें मेरे भाई, तो क्लास नंबर 3 है प्रेपोजिशन की। 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मेहनत आपकी जारी है, और आज ये क्लास नंबर लास्ट हुई थी 2, तो आज हम इसको मिटाएंगे। और आज है हमारी प्रेपोजिशन क्लास नंबर 3। तो आज प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 3 है। जिन बच्चों ने पहले दोनों क्लासेस ली हैं अच्छी बात है, और लेते रहिए, ठीक है। कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये हमने लास्ट किया था भाई मेरे, बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस हमने जाना था, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं और आपको लगाते हैं यहां पर। तो आज है हमारी क्लास नंबर। सर इसमें क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई यूज ऑफ 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 प्रेपोजिशन का यूज। किसका यूज? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज। किस तरीके से हम ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, आइए फटाफट आइए। देखो भाई, जो ऑफ होता है वो 2 तरीके से आप इसको यूज करते हो। एक तो ये यूज होती है सिलेक्शन के लिए, जिसमें इसका मीनिंग होता है भाई मेरे में से। और एक ये यूज होती है पोजेशन के लिए, जिसमें इसका का, के या की मीनिंग आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज इज या आर रेडी टू गो देयर, लड़कों में से एक लड़का वहां जाने के लिए तैयार है। आपने ये बोला मेरे भाई। अब लड़के में से तो एक नहीं होगा ना भाई, एक लड़के में से एक या ज्यादा में से एक होगा। आप बोलोगे सर ज्यादा में से एक होगा, लड़कों में से एक जाने को तैयार है, तो आगे भी क्या आएगा? इस। तो इस तरीके से जो है ऑफ दिखाता है सिलेक्शन को, में से। पोजेशन कैसे? जैसे मैंने बोल दिया द टीचर ऑफ मोहित, मोहित के अध्यापक, ठीक है, मोहित के अध्यापक विल बाय अ न्यू कार, मोहित के अध्यापक एक नई गाड़ी खरीदेंगे भैया। आपने बोला सर मोहित के अध्यापक, तो यहां बात है टीचर की, और यहां ये बात क्या दिखा रहा है? पोजेशन, अधिकार, ठीक है। मोहित के अध्यापक, तो यहां क्या दिखा रहा है? अधिकार। उसके लिए आप ये बात कहने लग रहे हो यहां पर, मोहित के अध्यापक, तो मोहित के टीचर, ठीक है भैया मेरे। ये ऑफ साथ साथ कॉपी रखिएगा मेरे भाई, आप आराम से। सर एक सेकंड, क्या ऑफ और कुछ काम करेगा? नहीं बेटा, ऑफ कुछ और काम नहीं करेगा। सिंपल सी ये 2 फंक्शन आप ऑफ के लोहे लेके चलते हो, और इन चीजों को मैं आपको प्रोनाउन और नाउन टॉपिक में भी इनका जिक्र होता है, ठीक है ना। वो बात की बात है वहां पर। एक ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी के जुड़ा हुआ एक और प्रेपोजिशन होती है बेटा ऑफ, ओ डबल एफ। तो अब मैं आपको ऐसे ही लिख लो इसको भी, यूज ऑफ ऑफ ओ डबल एफ। आप ऐसे भी तो देखते हैं। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ समझिएगा। सबसे पहला जो ऑफ होता है, इसका मतलब होता है बेटा अलग होना। सर अलग होना मतलब ये सेपरेशन को दिखाती है। किसको दिखाती है मेरे दोस्त? सेपरेशन को दिखाती है। ये सेपरेशन को दिखाती है, अलग होने को दिखाती है। कोई चीज अलग हो रही है, अलग होने को दिखा रही। जैसे कई बार गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का चलते चलते टायर गाड़ी से अलग हो जाता है, तो आप वहां पर क्या देखते हो? द व्हील केम ऑफ द व्हीकल, कि भाई व्हीकल से व्हील जो है वो अलग हो गया, व्हीकल से व्हील जो है वो अलग हो गया सर।
तो उसको बोलते हैं द व्हील केम ऑफ द व्हीकल, अलग हो गया। तो ये चीज यहां पर आप इसको लेके चलते हो। आपने बोला सर बड़ा आसान है सेपरेट होना, बड़ा आसान है सेपरेट होना किसी भी चीज से, ठीक है। पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ आप यूज करके चल लेते हो, वो चीज भी यहां पर जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या एक और देखो, ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, वो छत से कूद गया। तो अब जान पूछ के अलग हो या नॉर्मल प्रोसेस हो, नॉन अननोन, कुछ भी फर्क नहीं, अलग होना। तो इस तरीके से बेड से गिर गया, छत से गिर गया, छत से कूद गया, ठीक है। ये चीज याद रखना बेटा। उस तरीके से ऑफ का जो है यूज का इस्तेमाल करते हैं। अरे सर ये तो बहुत छोटा सा यूज है इसका, बिल्कुल। दूसरा बेटा एक याद रखना, ऑफ अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है। जब आप ऑन या ऑफ यूज करते हैं ना, तो अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है। जैसे द कंप्यूटर इज ऑफ, कंप्यूटर ऑफ है। द कार इज ऑफ, कार बंद है। द कंप्यूटर इज ऑफ। जैसे द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव, द कंप्यूटर इज एक्सपेंसिव, कंप्यूटर एक्सपेंसिव है। द कंप्यूटर इज ऑफ, कंप्यूटर बंद है। तो ऑन ऑफ, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ आप यूज करते हैं, ये बंद और चालू के सेंस में भी यूज होता है। तीसरी चीज आसान है बेटा, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ये मत सोचना सर फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान है। ऑफ का एक और मीनिंग होता है जिसे आप यूज करते हैं एडवर्ब की तरह, मतलब दूर जाना, दूर। दूर मतलब अवे, अवे का मीनिंग। अगर मैं बोलूं वे दूर जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग अवे, तो आपने बोला अरे हाँ वो दूर जा रहे, दे आर गोइंग ऑफ। सो दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग ऑफ, एडवर्ब है बेटा। वे दूर जा रहे, दे आर गोइंग वेयर, दे आर गोइंग वेयर, सर दे आर गोइंग ऑफ। तो यहां ऑफ किसका मीनिंग दे रहा है मेरे भाई, अवे। आप बोल दो दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग ऑफ, इसलिए बोलते हो बेटा, ठीक है, उसको सी ऑफ करने जा रहा हूं। तो कोई दूर जा रहा होगा, कोई नजदीक तो आ नहीं रहा होगा, सी ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक है। मार्केट तक तो कोई जा नहीं रहा होगा कि उसको सी ऑफ करके आता हूं। तो वो चीज यहां पर आप यूज करते हो, ऑफ, जो दूर या अवे का मीनिंग देता है, या अलग होना, सेपरेट होने का मीनिंग देता है। आपने बोला सर ये भी बहुत ही आसान है, ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, छोटी मोटी चीजों में ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, तब आप यूज करते हो। अच्छा एक और चीज, कई बार ऑन ऑफ ऐसे आप यूज करते हो, छोटा सा नोट लगाना, ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है बेटा। पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट ऑन पहनना, पुट ऑन योर शूज, जूते पहनो अपने। पुट ऑफ योर शूज, जूते उतार लो अपने, उतारना। इसलिए हम बोलते हैं पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो चलो। पुट ऑन योर शूज, बेटा जूते पहन लो। तो पुट ऑफ, पुट ऑन। हाँ बेटा यहां दे आर गोइंग अवे भी कह सकते हो, दे आर गोइंग ऑफ भी, दोनों सही। पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज। स्विच ऑन, स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, ऐसे आप ऑफ को यूज करते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज भी बहुत आसान है। मैं साइड में हूं, आप कॉपी कीजिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता आपको तीसरी ही क्लास से प्रेपोजिशन की ये लग गया होगा, प्रेपोजिशन आसान टॉपिक है सर, मुश्किल नहीं है। इसको बोल बोल के मुश्किल बनाया गया है ताकि बच्चे क्या करें, ठीक है, ध्यान से पढ़े ही ना, पहले ही खौफ इतना डाल दो प्रेपोजिशन का। बहुत आसान टॉपिक है, हर चीज को ध्यान से पढ़ो, आपसे कुछ नहीं करता। नहीं बेटा आज भी वोकैब की क्लास नहीं होगी, अभी बुखार चल ही रहा है, तो मंडे से करेंगे भाई से कंटिन्यू। अब आपकी छुट्टी तो मैं कर नहीं सकता था, ये क्लास तो ले, ठीक है भैया। हुआ ही कॉपी, बढ़ लें सर आगे, चलिए टाइम अप। देखो भाई अब क्या है, इसी से रिलेटेड एक यूज मैं आपको कराता हूं, वो यूज है फ्रॉम का, यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का आप मीनिंग क्या यूज करते, इसके कई सारे यूज है। आपने देखा ऑफ छोटा सा था, कुछ फालतू बात नहीं,
ऑफ बड़ा का के की का मीनिंग आएगा, बहुत आसान था। ओ डबल एफ वो भी छोटा सा यूज था। और फ्रॉम, अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे से। एक तो फ्रॉम का मीनिंग आप निकालते हो, जो हिंदी मीनिंग निकालते हो वो से निकालते हो, ठीक है, से निकाल। एक तो सिंपल ये होता है, जैसे उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, मुझसे क्या चाहते हो तो ऐसे आप सिंपल, ही टुक सम मनी फ्रॉम मी, ही टुक सम मनी फ्रॉम मी। उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, तो उसका सोर्स क्या हो गया? मैं हो गया भैया, ठीक है। या क्या करते हो? ही इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से है, ही इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से है। मतलब क्या बता रहे हो बेटा? ओरिजिन बता रहे हो। कहां से हो भैया? आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं तो दिल्ली से हूं भाई। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता हूं, अलग बात है, मैं दिल्ली में रहता हूं। अच्छा तुम हो कहां से? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, मैं तो दिल्ली से ही हूं यार। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो पाजी इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम। जब आप कोई भी चीज बताते हो, कहां से आप ओरिजिन से किससे बिलोंग करते हैं। आपने बोला चलो सर आसान, फ्रॉम का एक ये मीनिंग हो सकता है ना भाई, आसान है सर। तो या तो किससे क्या लिया है, किससे क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मेरे से क्या चाहते हो तुम, ठीक है, ही इज फ्रॉम दिल्ली, ओरिजिन बता देगा। दूसरा फ्रॉम क्या होता है बेटा? ये फ्रॉम जो है ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम भी लेता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी लेता है। अब बेटा ये पॉइंट ऑफ टाइम लेना भैया, ये मैं यहां टेंस टॉपिक लिखूंगा, इसे मैं टेंस टॉपिक में कराता हूं, यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको कराया था, ही विल, he will have been, he will have been doing his work, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, या चलो सेम रखो, he will have been doing his work from Monday, मंडे से वो अपना काम कर रहा होगा, मतलब अभी से नहीं कर रहे, ये फ्रॉम होता है। दूसरा मेरे भाई, फ्रॉम के साथ आप क्या करते हो? तीसरा पॉइंट, तो ये फ्रॉम है, टेंस में करा चुका हूं बेटा, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा मैं इसमें जाऊंगा नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा बेटा, जब हम फ्रॉम लगाते हैं तो फ्रॉम के बाद आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, फिर टू आता है और फिर एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। यहां से यहां तक, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे ही लिव्ड इन मुंबई, वो मुंबई में रहा था फ्रॉम 2015 टू 2018। फ्रॉम एंड नहीं आएगा, तो फ्रॉम का टू प्रेपोजिशन के साथ क्लोजिंग और स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। वो चीज याद रखिएगा कहां से है। ही इज फ्रॉम आवर कंपनी, ये हमारी कंपनी से है बंदा, ऐसे भी आप फ्रॉम बोलते हो। या तीसरा मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग पॉइंट टू आएगा, फिर एंडिंग पॉइंट आप ये लगाते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बेटा, फ्रॉम। तो क्या कोई बड़ी बात हुई? कोई भी बड़ी बात नहीं हुई। चलो आप इधर कॉपी करते रहो, मतलब बस आपको ऑप्शन सुनते जाना है हर प्रेपोजिशन। तो ये भी टेंस में पढ़ा रखा है बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया मेरे बच्चे, मैंने कुछ नहीं बताया, आप बहाना नहीं मार सकते। कोई बच्चा बोले टेंस नहीं हुआ, अरे टेंस हो चुका भैया, तो वो बहाना नहीं चल सकता बेटा। फोर्थ देखते हैं सर, और कौन सा पॉइंट होता है बेटा? एक होता है डाई फ्रॉम, एक होता है डाई फ्रॉम, या पहले डाई ऑफ बताता हूं फिर बताता हूं। देखो डाई ऑफ, डाई ऑफ होता है मेरे बच्चे, पक्का उसकी मौत किसी ना किसी बीमारी से हुई है, डिजीज। अगर डाई फ्रॉम होता है ना, तो मतलब उसका कोई ना कोई अदर रीजन रहा, अदर रीजन रहा, एक्सीडेंट हो गया होगा, ओवर ईटिंग हो गई होगी, कुछ भी, फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ भी, अगर किसी बीमारी से बना है, भरा है, तो बंदा उसमें लगाते हैं डाइड ऑफ। जैसे मैंने सपोज करो ये लिखा, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मेसल्स, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो यहां ऑफ है, यहां फ्रॉम नहीं लगाएंगे।
लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा ही डाइड फ्रॉम या ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में मर गया, एक्सीडेंट से मरा है तो ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। हाँ ये भी कर सकते हो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में इन भी आ जाता है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में ही मरा था और एक्सीडेंट से मरा था, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन डाइड फ्रॉम हो जाएगा, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया, इन दोनों सही। ठीक है, नहीं बेटा पास्ट नहीं होगा, फ्रॉम मंडे टू संडे, फ्रॉम आप लगा सकते हो मंडे टू फ्राइडे, कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने लिखा पास्ट पॉइंट है, फिर क्यों रट्टा मारते। तो डाई फ्रॉम में क्या फर्क है, वो आपको इस फोर्थ वाले पॉइंट से अच्छा खासा समझ आया होगा कि ये फर्क है सर इसमें। ठीक है भैया, अगला देखो बेटा, एक आप पता है क्या पढ़ते हो सर, एक होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम। जैसे आई हैव अ चेयर मेड फ्रॉम वुड या मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। तो याद रखना मेड ऑफ तब आता है बेटा जब किसी चीज में सिर्फ फिजिकल चेंज करते हो आप, जब किसी चीज में फिजिकल चेंज करते हो, जैसे लकड़ी से कुछ बना दिया, सोने से कुछ बना दिया, लेकिन दूध से दही बना दी, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या हो जाता है बेटा, जो ओरिजिनल है ना वो चीज ही चेंज हो जाती। भाई सोना सोना रहेगा, लकड़ी लकड़ी रहेगी, है ना, सिंपल है। लेकिन सर दूध दूध नहीं रहा, दही बन चुका है। अब वो फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है। इसलिए अगर मैं बोल दूं, जैसे मैंने यूज किया, अरे आ जाए यार, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, मेड ऑफ वुड या मेड फ्रॉम वुड। आपने बोला सर तो लकड़ी रहेगी, हाँ उससे बनी हुई है, सो आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, दूध से दही निकालो, वो चीज यहां क्या आ जाती है, कर्ड इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम मिल्क। तो आप बोलोगे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब ऑफ। तो ये डिफरेंस होता है बेटा मेड फ्रॉम और मेड ऑफ, वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो चीजों को सीखो, वरना जैसे सागर बच्चा है, कई बच्चों की एक समस्या रहती है सर क्वेश्चन नहीं बनते। बेटा मुझे आज तक कसम से उसका आंसर नहीं पता चला, इन बच्चों से क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे, बाकी सबसे बन रहे, ये इक्का दुक्का बच्चे इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, हजारों बच्चों से बन रहे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा आपका, टॉपिक सारा करके प्रैक्टिस करके क्वेश्चन ना बने, क्यों मजे ले रहे हैं। क्लासेस रेगुलर ना देखना, रिवीजन ज्यादा ना करना, प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान ना लगाना, रिवीजन प्रैक्टिस का ना करना, सिंपल सी चीज, उसके बाद क्वेश्चन कैसे नहीं बनेंगे बेटा। लेकिन आप तो ये कर ही नहीं रहे हो, ना रिवीजन ही नहीं करते, आप पढ़ते ही नहीं, कैसे बन जाएंगे भाई क्वेश्चन। जिसके पास ना करने का जो चीज होती है ना, जिसको होता है वो फिर नहीं करता बेटा, मेरे मोटिवेशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, तेरे नहीं बन रहे, ठीक है, तो यही कहता रह जाएगा, बाकी अपना सिलेक्शन ले जाएगा, बाकी अपना पढ़ेंगे लिखेंगे सब बन जाएंगे। एक एक बैचेज में हजारों बच्चा होता है बेटा, हजारों बच्चा मेहनत करता है, हजारों बच्चे के क्वेश्चन बन रहे हैं, मेहनत कर रहा है, आगे जा रहा है, तू अपना यही आलस दिखाता कहता क्लासेस मिस हो गई सर, क्वेश्चन नहीं बन रहे बहुत। ठीक है बेटा, चलो, अरे कुछ ऑफ में कुछ काटने को दौड़ रहा है क्या तुम्हें, फ्रॉम नहीं सर, प्रेपोजिशन काट तो नहीं रहा है, नहीं सर, कैसा लग रहा है बेटा, आसान लग रहा है कि नहीं। प्रेफरेंस कुछ नहीं है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशंस कभी प्रेफरेंस पे नहीं चलते, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इन भी चलेगा ऑन वो भी चलेगा। डन है, अगला देखिए सर, एक चीज मैं अब आपको छठा बताता हूं। जब आप क्या करते हैं फ्रॉम लगाते हैं,
तो ये भी एक अलग होना मीनिंग देता है, लेकिन ये अलग होना मीनिंग देता है बेटा नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, वो एक अपनी नेचुरल प्रोसेस है। और वो छत से गिर गया तो ही फेल फ्रॉम द रूफ, ही फेल ऑफ द रूफ। तो याद रखिएगा ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने ऐसे तो बोल दिया, उसके लिए आप क्या करते हो, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री या द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। यहां तो दोनों सही है, तो इसका मतलब बेटा ऑफ तो दोनों के केस में आ जाएगा। नेचुरल अलग होना या हवा तेज चल रही है, आंधी तूफान में पत्तियां टूट रही हैं, दोनों सही। लेकिन अगर सिर्फ बात हो जैसे ही फेल ऑफ या ही फेल फ्रॉम द रूफ, नहीं, वो छत से गिर गया, ये कोई नेचुरल प्रोसेस है नहीं है, तो बेटा ये गलत है, ये सही। तो ये जो ऑफ है ये नेचुरल और जान पूछ के गई चीज में सेपरेशन में, ठीक है, दोनों में आता है। नेचुरल है, सडन सेपरेशन है, ये दोनों में आता है, ऑफ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रॉम कहता है, ठीक है, ओनली फॉर नेचुरल प्रोसेस, ये कह दो ओनली नेचुरल प्रोसेस, ये आता है बेटा ओनली नेचुरल प्रोसेस, ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस में आएगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, आंधी तूफान चल रहा है वो भी हो सकता है, तो यहां तो दोनों सही। लेकिन यहां जो फेल ऑफ है, छत से गिर गया, देखो नेचुरल प्रोसेस नहीं, पेड़ से पत्तियां गिर रही है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में आपने रखनी है कि नेचुरल या किस तरीके से आप उस चीज को अंडरस्टैंड करके चलते हो बेटा, वो चीज यहां पर आती है, ठीक है। आसान हो गया भैया मेरे, ठीक है। आइए देखो, अब जरा नेक्स्ट समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ ऑन, कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज है तो आप ऑन बोल देते हो, ओवर, अंडर, बिलो, अबाव। इनमें क्या क्या फर्क है बेटा, इनमें क्या क्या फर्क है? जब आप बोलते हो ना ऑन, ओवर, अंडर, बिलो, अबाव, ये क्या होते हैं? इनको बड़े ध्यान से सीखना बेटा कि इनमें फर्क क्या होता है। कि एरर कैसे पूछेगा वो बाद की बात है, पहले इनको समझ, एक एक करके समझते हैं। जैसे आप ऑन कब बोलते हो? ऑन तो बहुत से यूज है बेटा, ऑन के बहुत से यूज जानेंगे, लेकिन इनका आपस में रिलेशन में क्या यूज है देखो। ऑन तब आता है जब कोई भी चीज जिसका सरफेस टच हो, सरफेस टच होना चाहिए। जैसे टेबल पर किताब है, ऐसे हिंदी में लिखना बेटा, टेबल पर बुक है। अगर टेबल पर बुक है तो पक्का वो टेबल के सरफेस को टच कर रही होगी, तो आप बोलोगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो टेबल पर किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर किताब है तो टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, कहानी खत्म हुई, बड़ा आसान हो गया यार, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आसान काम है सर, कोई बड़ी बात नहीं, आपने यूज कर लिया। तो ऑन इस केस में, इस सेंस में आता है बेटा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन आ गया। अच्छा सर, अब अगर मैं ओवर यूज कर लूं, ओवर और अबाव में क्या फर्क है? ओवर पता है क्या होता है बेटा, कोई भी चीज वर्टिकल ऊपर, मतलब वो वर्टिकली, ठीक है, ऊपर होना, ऊपर होना, सरफेस टच नहीं है, सरफेस टच नहीं है। ऑन तो है, सरफेस टच है। अब क्या करोगे इसमें, आप ऐसे एक सरफेस बनाओ बेटा, ये सरफेस है, इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर होना। अगर ये सरफेस कहूं मैं उस चीज का है, तो वो वर्टिकली एकदम ऊपर है, वो सरफेस उस पर टच नहीं है। इसके लिए आप यूज करते हो बेटा ओवर, जो आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे अब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, देयर इज अ फैन
ओवर माई हेड, देर इज अ फैन ओवर मी। तो इसका मतलब ये हुआ देर इज अ फैन ओवर मी, मेरे ऊपर एक पंखा है। तो ये हुआ, ये इंसान है मेरे बच्चे यहां पर, अब इसके ऊपर एक पंखा है, सपोज करो भैया मेरे, तगड़दा तगड़दा तगड़दा, ये है जी वो फैन। तो ये मीनिंग हुआ बेटा ओवर का। देर इज अ फैन ओवर मी, देर इज अ फैन, देर इज आप कह सकते हैं अम्ब्रेला ओवर मी। ठीक है, ऐसे बेटा, ऐसे। तो आप इस तरीके से यूज करते हो। सो देर इज अ फैन ओवर मी। आप ये यूज करते हो बेटा, तो वर्टिकली ऊपर इस तरीके से ओवर का यूज आप करते हो, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं बेटा। डन है। अच्छा अब देखिए सर, फिर ओवर ऐसे है तो अबाव क्या करेगा गुरुजी? भाई ओवर अगर ऐसे है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, हाँ, अगर ओवर ऐसे है तो अबाव क्या करेगा सर? बेटा ओवर और अबाव में क्या फर्क है? अबाव देखो, अबाव होता है ऊपर, हाँ, ऊपर तो ओवर भी होता है सर, बट नॉट वर्टिकली। बेटा वर्टिकली नहीं, मतलब सिर्फ ऊपर है, मैं यहां देख रहा हूं तो वो यहां है, मैं यहां देख रहा हूं तो वो यहां, मैं यहां देख रहा हूं तो वो वहां, इस तरीके से। एक सेकंड रुकेगा बेटा, कमेंट्स पंगा कर गई। हाँ भागे, ठीक है। देखो, तो मैंने बोला ओवर नॉट वर्टिकली, तो वो वर्टिकली नहीं है। तो आप ये बोल दो देर इज अ पेंटिंग, देर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो, अबाउ द विंडो, कि भाई विंडो के ऊपर एक पेंटिंग है, देर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो। तो वो एग्जैक्टली ऊपर नहीं है बेटा, सिर्फ ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। तो मैं अगर यहां से अरे देर इज अ फैन अबाउ मी, अब वो फैन यहां नहीं, वो यहां हो जाएगा, बस इतना फर्क। ओवर एकदम ऊपर वर्टिकल, अबाव ऊपर है लेकिन वर्टिकल नहीं है, बस। तो मैं बोल सकता हूं यहां देर इज अ फैन अबाउ मी, लेकिन वो फिर फैन ऐसे हो जाएगा बेटा, ये चीज याद रखिए। अच्छा इसी का भाई है अंडर, हाँ ऐसे लिख दो हिंदी, एकदम नीचे, एकदम नीचे, मतलब वर्टिकली, वर्टिकली नीचे। ठीक है, देयर आर माई शूज, देयर आर माई शूज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल के एकदम नीचे। अच्छा इसी का उल्टा भाई होता है बेटा बिलो, मतलब ये नीचे है, एकदम नीचे नहीं, नीचे, बट नॉट वर्टिकली। जैसे मैं यहां ब्रिज के ऊपर खड़ा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं अरे देर इज अ बोट, एक भाई बोट दिखाई दे रही है मुझे, नाव दिखाई दे रही है नदी में, बिलो मी, मेरे नीचे, मैं एकदम अंडर नहीं आ सकता। ठीक है ना, वो चीज इसलिए अंडरग्राउंड बोल देते हैं ना बेटा, बिलो ग्राउंड नहीं बोलते हम। ये चीजें हैं, ब्लो होता है एकदम नीचे नहीं, सिर्फ नीचे, सिर्फ नीचे। सो आपने बोल दिया देर इज अ बॉट बिलो दैट पर्सन, तो बिलो दैट पर्सन इसका मतलब वो एकदम नीचे नहीं है, एकदम नीचे नहीं। बेटा ये कहानी होती, तो ऑन एकदम ऊपर, ओवर एकदम सटीक ऊपर, अंडर एकदम नीचे, बिलो नीचे है, अबाव ऊपर है, वर्टिकली, सरफेस टच नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इनकी कुछ और भी बातें हैं जो अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगा। अब और भी बातें, पहले यहां तक कॉपी करो, अब और भी बातें जो अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। एक मिनट।
तुरंत बच्चा पूछ रहा सर इस पे एरर कैसे है? एरर नहीं, पहले समझ ले पगले, अब सिखाऊंगा एरर कैसे है। अच्छा नीचे बड़ी की मात्रा आएगी, ये ले भैया, ऐसे लिखेंगे नीचे, देख लेना भैया कह रहे हैं। हो गया जी कॉपी, आसान है भैया, बढ़े आगे। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे जरा ध्यान से इनको देखते चलिएगा, ठीक है। डन है, आओ सर जानते हैं। आपने मजा आ रहा है सर ये तो पढ़ के, लेकिन अब देखना बेटा एग्जाम्पल्स, ऐसे डाल लो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, कुछ नई चीज भी पता चलेगी बेटा, और चीजें समझ में भी आएंगी, यहां भी बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले दे शुड पुट, दे शुड पुट द ब्लैंकेट, they should put the blanket over the child। अब आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। भाई सपोर्ट करो, अरे यार ठंड है। they should put the blanket over the child, या ऐसे कर लेते हैं, over the child, on the child, above the child, ठीक है। आपने ऐसे लिख दिया। अब पता है क्या है बेटा, कवर करना। अगर पुट ऑन द चाइल्ड है तो ऐसा होगा जैसे बच्चा सो रहा है उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दिया, उसके ऊपर नहीं रखना है भाई, नॉनसेंस। अब आओ उससे ऊपर नहीं, ओवर। सर ओवर तो वहां में ऊपर नहीं, कवर करना। ओवर से ही बना है पागल कवर, ओवर कवर, कवर करना। जब आप किसी चीज को भी कवर करते हैं तो आप याद रखना ओवर कवर, ओवर कवर। कवर करने के सेंस में आप ओवर लगाते हैं। मैं एक कपड़ा लपेट रहा हूं अपनी गर्दन पर, ओवर माई नेक होगा बेटा। तो किसी चीज को कवर करने के लिए, ठीक है, आप ओवर शब्द का यूज करते हैं। चलो एक और बात देखते हैं, जैसे मैंने बोला शी पुट अ स्कार्फ, उसने एक स्कार्फ रख लिया, ठीक है। ओवर हर नेक, ऑन हर नेक, अबाव हर नेक, अंडर हर नेक। अपनी गर्दन क्या की होगी, कवर की होगी, है ना बेटा, कवर की होगी ठंड में। तो आपने बोला सर ओवर, देख रहे हो, अब ऐसे आएंगी चीज, ठीक है बेटा। अब यहां पे कई के बच्चों को कुछ कुछ याद है, सर ऐसा हो तो ऐसा हो तो, बेटा शांति से बैठ जा, पेड़ पौधे सबकी बात होगी आराम से, सारा टॉपिक करेंगे ना छुटकू, सब आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा अगला। अब यहां पर क्या होता है कि अगर एक सेंस में ये लिख दूं, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, इस बात का मतलब क्या हुआ, उसने मेरी पेंटिंग पे पेंटिंग बना दी, यार बिगाड़ दी होगी पेंटिंग, उसने मेरी पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बना दी। तो ये क्या थी आपकी पेंटिंग, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, मेरी ही पेंटिंग पे उसने यूं छेड़छाड़ कर दी, इसका ये मीनिंग होगा, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, ठीक है। आइए फोर्थ, इस सेंस का ये मतलब होगा। नेक्स्ट बेटा, जब कभी भी ऐसे बात कर दी जाए, द टेम्परेचर इज, अगर मैं कहूं द टेम्परेचर इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस या ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, ओवर यूज नहीं होता इसे, अबाउट 10 डिग्री, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, अंडर 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलता। ऐसा ही अगर मैं बोल दूंगा मेरे बच्चे, द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलते बेटा अंडर 10 डिग्री, नहीं, मेजरमेंट के लिए आप अबाव या बिलो, अबाव 10 डिग्री सेल्सियस या बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, अबाव या बिलो का आप इसमें यूज करते हैं, ये चीज अपने याद में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सर, कई बार आप देखते हैं
गॉट द इंस्ट्रक्शंस, वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाव। कई बार आप ये देखते हैं फ्रॉम अबाव, यार ऊपर से आदेश आया है। फ्रॉम अबाव, तो ये फ्रॉम क्या होता है बेटा? प्रेपोजिशन। फ्रॉम अबाव, ऊपर। ये अब याद रखना, ये जो अबाव है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। अब अबाव यहां प्रेपोजिशन नहीं है भैया मेरे, ये याद रखना। ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है तो बेटा ये जो अबाव है यहां नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, ध्यान रखना। अरे ऊपर से आदेश आया भाई, तो वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाव, इसलिए फ्रॉम अबाव सही होता है और उसका मीनिंग ये होता है, ये होता है। तो वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाव। हो रे मेरे प्रभु। सातवां देखिए बेटा, अगर मैं ये बोल दूं आई हेल्ड एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, क्या बोलूंगा? अबाव माई हेड या ओवर माई हेड? बताओ, आई हेल्ड एन अम्ब्रेला, ओवर माई हेड या अबाव माई हेड? बेटा अबाव माई हेड का मतलब हो गया सर से दूर पकड़ी है, बस ऊपर पकड़ी है, नॉनसेंस है। अबाव नहीं, ओवर माई हेड, क्योंकि एकदम ठीक ऊपर पकड़ोगे ना, एकदम ठीक ऊपर नहीं पकड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक ऊपर नहीं पकड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला द डॉग, द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, टेबल के उस पार कूद गया। ठीक है, ऐसा होता है जैसे द थीफ केम, भगवान, अरे क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहे थे। द थीफ केम ओवर द वॉल, द थीफ केम ऑन द वॉल तो नॉनसेंस। ओवर द वॉल का मतलब ये हो गया बेटा दीवार लांग कर वो आया था। कई बार हम लांग कर बोलते हैं ना, दीवार लांग कर वो आया था, उसको बोलते हैं बेटा ये ओवर। केम ओवर, जंप्ड ओवर, कैसे? ऐसे, ऐसे ओवर, तो उससे कूद गया वो टेबल के ऊपर से, ये आ गया, तो ये चीज। नेक्स्ट मेरे बच्चे, टेंथ। टेंथ में क्या होता है? ओवर टी, चाय पर बात करेंगे। ओवर कॉफी, कॉफी पर बात करेंगे। ओवर डिनर, डिनर पर बात करेंगे। पापा नहीं कहते पापा मैं गोवा जाने का सोच रहा हूं पापा, अच्छा ठीक, चाय पे बात करते, मतलब चाय पर चर्चा नहीं करनी है कि चाय कैसी बनी, नहीं बेटा नहीं। जैसे वी वी ऐसे कर लेते हैं, वी विल डिस्कस द टॉपिक ओवर कॉफी, मतलब कॉफी पीते वक्त, डिनर करते वक्त हम इस बारे में चर्चा करेंगे। डिनर करते वक्त हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा बेटा, 11वें एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जब आप मूवमेंट दिखा दें प्लस ऊपर की सेंस आपको देनी हो, ओवर आएगा, अबाव नहीं आएगा, अबाव नहीं आएगा, ये फिक्स पोजीशन दिखाता है। अगर मूवमेंट प्लस ऊपर बोलना हो, मूवमेंट प्लस ऊपर बोलना हो, ठीक है सर, मूवमेंट प्लस ऊपर मतलब देखो बेटा, कभी भी तुमने ये देखा है, अगर मैं उसी एग्जांपल को ऐसे लिख दूं, द डॉग जंप्ड अबाउट द टेबल, द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल या द डॉग जंप्ड अबाउट द टेबल, आप क्या बोलते हो? ओवर द टेबल, है ना, क्योंकि अब ऊपर है नहीं, है मूवमेंट है, तो ओवर द टेबल। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं द काइट, जो पतंग है, फ्लू, हाँ, ओवर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से, अबाउट द बिल्डिंग, ओवर द बिल्डिंग।
ओवर द बिल्डिंग। इसलिए बेटा हम यहां क्या करेंगे, द थीफ केम अबाव द वॉल, द थीफ केम ओवर द वॉल। अबाव द वॉल नहीं बोलूंगा, मूवमेंट और ऊपर आ जाए ना, लांग कर आना, उसको लांग कर चले जाना, मूवमेंट हो के ऊपर जा रही है, तो उस केस में जो है ना हम ओवर का यूज करते हैं, अबाव का यूज नहीं करते हैं। ओवर का यूज करते हैं, अबाव का यूज नहीं करते हैं। द बॉल बाउंस्ड ओवर द वॉल, द बॉल बाउंस्ड अबाव द वॉल तो नहीं बोलोगे ना, सरफेस टच नहीं होता तो सरफेस कहां टच कर दिया मैंने पागल। ओवर द टेबल का मतलब क्या है, टेबल लांग कर चला गया, वो टेबल के ऊपर रुक जाता तो ऑन ना हो जाता। अगर मैं कहूं द डॉग जंप्ड ऑन द टेबल, तो कुत्ता टेबल पर ही खड़ा है, टेबल पर ही कूदा, लांग कर चला गया ना बेटा। सरफेस टच का मतलब ये नहीं है, लांग कर आना भी तो ये। और फिर तुम वही गलती कर रहे हो, एक झुंझुना है उसी को बजा रहे हो। ओवर का मतलब एक नहीं है, ओवर के देखना कितने मतलब है, 11 एग्जाम्पल तक पहुंच गया मैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कवर करने में ओवर, जैसे द क्लाउड्स कवर्ड ओवर द स्काई, अबाउ द स्काई तो नहीं बोलोगे ना, कवर करना है तो। ठीक है, ये मीनिंग होता है मेरे बच्चे। अगर एक कोई नदी है उसके ऊपर ब्रिज बना है तो आप क्या बोलोगे बेटा, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। एक नॉर्मल ओवर होता है खत्म करना, योर टाइम इज ओवर, चलो लंच ओवर हो गया। ये भी होता है वो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देर आर मैनी शॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने बहुत सारी शॉप खोली हुई, ठीक है, वो चीज होता है। अच्छा, देर इज अ मैट ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर पे मैट बिछी हुई है। वी आई विल स्प्लिट द मिल्क ओवर द टेबल, टेबल पर मिलकर फैला दूंगा। ऐसा है पाजी। एरोप्लेन भी मूवमेंट है तो वही है, ओवर। हाँ बेटा, गेम ओवर बोलते हैं ना, टाइम ओवर, गेम ओवर। चलिए जी, ये चीज है, इतना है। अब खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश मत कर बेटा, सेंटेंस पढ़ेगा आराम से बता दे, ठीक है, सेंटेंस पढ़ेगा आराम से बता देगा। हम खुद से क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं खामखा, क्यों, क्योंकि खुद को फेल करना है। कहते हैं ऐसे कैसे, ये तो समझ आ रहा है प्रेपोजिशन, ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्या करो, आ जाओ ऐसी की तैसी करते हैं दिमाग की। आ जाओ, इन वर्सेस ऑन पढ़ते हैं बेटा। एक चीज बताता हूं, इन वर्सेस ऑन तो बेटा टुकड़ों में टूटा हुआ है प्रेपोजिशन, उसको सीखते चले जाओ बेटा। इन ड्यूरेशन के लिए आता है ऑन, ऑन किससे आता है, पॉइंट, एग्जैक्ट दिन और डेट के लिए। देखो, सो ऑन आएगा मेरे बच्चे, ऑन आएगा, अब देखो नया डे, पर्टिकुलर डे या कोई पर्टिकुलर डेट हो। इन आएगा मेरे बच्चे ड्यूरेशन के लिए, याद रखना। जैसे ही विल डू दिस वर्क इन 2 days, ही विल डू दिस वर्क इन 2 days या ऑन 2 days, 2 दिनों में वो इस काम को कर देगा। आपने बोला सर इन 2 days, ऑन 2 days नहीं हो। अच्छा, मैंने बोला भाई वो मंडे को आया था, ही केम ऑन मंडे या ही केम इन मंडे, आप बोलोगे सर मंडे को आया था, ही केम ऑन मंडे। चलो, अगर मैं बोल दूं ही केम ऑन या ही केम इन 30th मार्च, वो 30 मार्च को आया था, ही केम ऑन 30th मार्च, इन ने। तो इन और ऑन का जो एक छोटा सा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप जब इन और ऑन को देखते हैं तो वो ड्यूरेशन के लिए कैसे, इसको एक काम करो, ऐसे कर लो, एक एक पॉइंट इसका ये। दूसरा बेटा, एक इसका एक और पॉइंट क्या है, जब आप अगर मैं बोलता हूं, कैसे समझाऊं, ऐसे समझो, जैसे आप किसी चीज के ऊपर बैठे हो और आपकी पीठ, कमर
बैक आपकी टच, बैक भी टच है, बैक भी टच है, तो वो अपने आप में एक 3D डायमेंशन बनती है जिसमें आप इन यूज करते हैं ऑन नहीं। ऑन सिर्फ बैठना, सिर्फ बैठना बस, मतलब पीठ टच नहीं है, पीठ टच नहीं है, आप सिर्फ बैठे हो, 3D फैक्टर नहीं बनता। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, आप बोलते हो इन एंड ऑन द चेयर, तो आप इन द चेयर बोलते हो, ही विल सिट इन द चेयर क्योंकि पीठ सटेगी। अच्छा, इन या ऑन द स्टूल, वो स्टूल पे बैठा है, तो इन स्टूल या ऑन द स्टूल, ऑन द स्टूल क्योंकि स्टूल पे पीठ नहीं सटेगी। अब कई बार कहते कुर्सी पे बैठा सर पीठ नहीं सटा रखी, अगर ऐसा पेपर में लिख दे तो ऑन चेयर हो जाएगा भाई, लेकिन पेपर में अगर आप बोलेगा ही वो सिटिंग ऑन द चेयर, ही वो सिटिंग इन द चेयर, भैया जी गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा देगा बेटा तो आ जाओ जरा एग्जांपल लिखता हूं, इसका जरा अब आप खुद से बताना। जैने मैंने बोल दिया ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग इन द चेयर, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, बस सिर्फ इतना दे दे तो हमें पता है कुर्सी पे तो पीठ सटेगी भाई, तो ही वॉज सिटिंग इन द चेयर। अच्छा, ही वॉज सिटिंग इन द स्टूल, ऑन द स्टूल, वो मैंने बोल दिया ऑन द स्टूल, स्टूल पे पीठ कहां से सटा दोगे। ये चीज याद रखना बेटा, सीट पे बैठा है तो इन द सीट आ जाएगा, ऑन द सीट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आप अज्यूम करके नहीं चलोगे सर ऐसे बैठा होगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ इन या ऑन बाइक, अगर वो बाइक पे बैठा है तो इन या ऑन बाइक, आप बोलोगे सर बाइक पे पीठ तो सटेगी नहीं, तो ऑन बाइक हुआ। ऑन हॉर्स हुआ, इन हॉर्स तो नहीं बोलोगे, अब घोड़े पर बैठा है, समझ हुआ बेटा, वो तो घोड़े पर बैठा है, वो तो घोड़े के ऊपर बैठा है, तो ऑन द हॉर्स आएगा। तो ये, चलिए आगे अगली चीज, तीसरा पॉइंट तो ये है ना ऑन और इनका, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आपको एक और चीज सिखाता हूं, इसमें पेड़ को समझाता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं चेयर पे बैठा हूं, यूं बैठा हूं पीठ वीठ सटा के, हाथ वाथ रख के, 3D बन गई। अब ध्यान से सुनो, ये एक पेड़ है, ठीक है, अगर उस पेड़ में पक्षी बैठा है तो इन आ जाएगा, क्योंकि ऑन तब आएगा जब सरफेस होगा, और पेड़ की ब्रांच पे बैठा है तो ऑन है, तो ये ध्यान से रखो। और पेड़ की छांव में बैठा है तो वो अंडर है, कि अंडर द ट्री, अगर पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ की छांव में इन द, ठीक है, आ जाएगा शेड ऑफ द ट्री। तो ये जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या कहने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, चीजों को जरा समझना, पक्षी को मैं कैसे कैसे बैठाता हूं, कहां कहां बैठाता हूं। देखो बेटा, जैसे द बर्ड, एक नीचे लिखिए एग्जाम्पल, यहां लिखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है, मतलब तीसरा पॉइंट है, द बर्ड वॉज सिटिंग, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ट्री या इन द ट्री। अब देखो बेटा, हुआ क्या प्रॉब्लम भाई, अगर ऑन लगाऊंगा तो मुझे सरफेस चाहिए, अगर मैं ऑन लगाऊंगा तो सरफेस चाहिए, सरफेस चाहिए, तभी तो बैठेगा वो। अब सरफेस कैसे दे दोगे, पेड़, पेड़ सरफेस है, ट्री तो ये बन गया, पेड़ पे बैठा है, पेड़ पे बैठा, लेकिन पेड़ पे कहां, पेड़ की टहनी पर नहीं, कहां, सरफेस ही नहीं दे पाओगे। तो आपने बोला भैया, आपने बोला द बर्ड वॉज सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि वही 3 डायमेंशन बन गई। अब हम बैठे हैं, स्टूल पे बैठे हैं, सरफेस मिल गया, ऑन हो गया, पीठ वीठ सटा गया, इन हो गया। तो वो चीज यहां पर आपको समझनी, तो आपने लगाया ये, अच्छा सर ऑन आएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं द बर्ड वॉज सिटिंग, ठीक है, अब मैं उसको सरफेस दे दो, बर्ड ऑन सिटिंग ऑन या इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अब बताओ बेटा, उसको मिल गया सरफेस, क्या मिल गया, ब्रांच मिल गया, तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अब सरफेस मिल गया, सरफेस मिल गया, ये फर्क जी।
ठीक है जी। तो द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, इन द ब्रांच ऑफ द ट्री नहीं हो सकता। अच्छा वही चीज है बेटा, अगर कोई बंदा अंडर द ट्री बैठा है तो ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो पेड़ के छांव में बैठा हुआ है। इन इन आएगा भैया, पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग, वो पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, शेड आएगा बेटा, शेडो नहीं, इन द शेड ऑफ द ट्री। देखो शेडो जो होती है ना, वो होती है मेरे बच्चे, नोट लगा देता हूं मैं, शेडो होती है इंसान की, पीपल, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, और शेड होती है नॉन लिविंग थिंग। और पेड़ को भाषा में नॉन लिविंग थिंग ही मानते हैं, कहीं तुम बोलो फोटोसिंथेसिस करते हैं साल, नहीं बेटा, नॉन लिविंग मानते, पेड़ को ही नहीं बोलते, इट ही बोलते हैं। ही वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छांव में बैठा है। तो बेटा अगर ये ब्रांच है तो ये सरफेस है, हाँ, तो यहां ऑन आ गया, लेकिन पेड़ है तो इन आ गया, और पेड़ के नीचे है तो अंडर आ गया, और पेड़ की सपोज करो ऐसे छांव गई हुई है, हाँ, तो ये इन द शेड आ गया। ये है नहीं, तो ये ध्यान दो कैसे क्या है, इस तरीके से बैठाओ उसको। ये सपोज करो ऐसे शेड बनी हुई है इसकी, ये थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको। तो पेड़ में बैठा है तो इन है, इंट्री हो गया, हाँ। ये ब्रांच है तो ये ऑन ब्रांच हो गया, ये अंडर हो गया, नीचे बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, और ये हो गया भैया इन द शेड। ठीक है, करो बेटा कॉपी।
ठीक है बेटा, हो गया, चलिए सर कॉपी हुआ। तो ये थी हमारी आज का प्यारा सा सेशन ऑन इन वगैरह। मजा आ रहा है बाजी? हाँ, पूरी होगी बेटा क्लास। चलो आप लोग आनंद में हो तो मुझे भी खुशी है। और पहले ही मैं अगली डाल दूं, क्लास नंबर क्या थी, 3 थी ना आज। अब हमारी क्लास नंबर 4 होगी पाजी मंडे को। अब भाई बैक टू बैक मेरी एक और क्लास में भाज के बोल लेता हूं। क्लास नंबर 4 सर मंडे को। बेटा इसलिए ये प्यारी सी क्लासेस मैंने छोटी, ताकि बर्डन भी ना बने, एक 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 छोटा छोटा सेशन आपका होता चला जाए और खौफ आपका निकलता चला है। ऐसी की तैसी प्रेपोजिशन की वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, सारा कुछ मैं ही याद करा दूंगा क्लास में ही पाजी। क्लास के अंदर ही मैं सारा का सारा कुछ आपको करा दूंगा, आपको डरने या भय की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए पाजी, और पागलों की तरह मेहनत करते रहिए। ठीक है, शेडो ऑफ द पर्सन बोलोगे, शेड ऑफ द पर्सन नहीं बोलोगे। ठीक है, आई एम फॉलोइंग द शेडो ऑफ माई फादर, पर्चे के पीछे पीछे चल रहा है कोई बच्चा, शेड ऑफ द फादर। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी क्लास बुक है कि मंडे से करेंगे सर रेगुलर, और बहुत एग्जाम आने लग रहे हैं, मंडे से मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो प्रैक्टिस पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब सारे सब्जेक्टों में पागल रहो भाई। कंपटीशन कसम से बहुत बढ़ गया है, बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, और खूब मेहनत हमें करते रहना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।